बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ जी मटन और आलू का सालन। तो गोश्त मैंने ऊपर चढ़ा दिया था मटन का। ये इसमें लहसुन है 8 से 10 जवें मोटी मोटी मैंने रख ली। मोटा मोटा प्याज काट लिया 3 से 4, और ये मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ। और इसको चूल्हे पे रख देंगे गलने के लिए। जब तक ये गलता है वेट कर लेते हैं। तकरीबन दरमियानी सी आंच पे इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। और अभी इसमें ये 8 से 10 काली मिर्ची हैं, 1 चम्मच नमक की है, 1 चम्मच ही जो साबुत धनिया है उसकी है, और 1 से 1.5 जो इंची है ना वो दालचीनी की है, एक टुकड़ा है। इनको भी ऐड कर दें ताकि इससे अच्छी बनती है, ये यखनी अच्छी बनती है। इसको एक दफ़ा चम्मच चलाते हैं और इनको बंद कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से गोश्त गल जाए। बाकी बाद में आपसे शेयर करेंगे। दरमियानी सी आंच पे इसको छोड़ दिया। ले जी, पानी भी कम हो गया, तकरीबन गोश्त भी हमारा गल चुका है। ये देखें, ये गोश्त वगैरह मैंने चेक किया, गोश्त गल चुका है हमारा मटन। तो अभी इसमें ये आलू मैंने छील के रखे हैं, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं तकरीबन। तो इनको पहले बारीक बारीक काट लेते हैं, इनको भी इसी में ऐड कर देते हैं। तो ये जी मैंने आलू को 2 हिस्सों में काट लिया है दरमियान से काट के। तो टमाटर भी काट लिए और 1 सब्ज़ मिर्च मैंने साबुत रखी है, बाकी मैंने बारीक बारीक काट लिए। अब इनको इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये आलू भी साथ ही गल जाए। थोड़ा सा पानी है इसी में, ये गल जाएंगे। तो अभी साथ में इसकी एक आधी चम्मच हल्दी की डाल लेते हैं तकरीबन। और नमक आपको पता है मैंने पहले डाल दिया था, इसलिए अभी बस मैं सुरख मिर्च की 1 चम्मच डालूँगी। सब्ज़ भी डाली है, मिर्च मैं कम ही यूज़ करती हूँ सुरख, तो सब्ज़ में ही पकाऊँगी। ये 1 चम्मच सुरख मिर्च की डाल दी है। अब इसको एक दफ़ा चम्मच चला देते हैं और इसको बंद कर दें जब तक गल जाए। उसके बाद इसमें घी या ऑयल डाल के ना इसकी बुनाई करके तो ये रेडी हो जाएगा। इसी पानी में तकरीबन ये डन हो जाएंगे। जो इसमें डाले हैं टमाटर और आलू, ये गल जाएंगे। अभी इसका वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये देखें जी, पानी तकरीबन खुश्क हो गया और ये आलू भी तकरीबन चेक कर लेते हैं गले हैं कि नहीं गले। तो अभी यहाँ पे इसमें घी डालते हैं पहले। घी में अच्छा बनता है तो इसलिए मैं घी डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मटन है तो बीफ और मटन में घी कम ही डलता है। तो अभी इसकी बुनाई करते हैं। पहले आलू चेक करते हैं। ये देखिए आलू भी गले हुए हैं माशाल्लाह। अभी यहाँ पे इसकी बुनाई करते हैं अच्छी तरह से, और इसके बाद डिश आउट करके आपसे भी शेयर करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आती है, रेसिपी भी है, उसको घर में भी ट्राई किया अगर, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया गया, अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ भी इसको शेयर किया करें प्लीज़, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। ये देखें जी माशाल्लाह मेरी जो मटन आलू की रेसिपी है वो रेडी हो गई तकरीबन। ये देखें ग्रेवी चेक करें इसकी, माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है। और बस ये बिल्कुल रेडी है। अभी इसको डिश आउट करते हैं, आपसे भी शेयर करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रेवी और कितनी अच्छी तरह से ये बुनाई इसकी हो गई है। तो अब इसको डिश आउट करते हैं। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा जो है ना वो डाल लेती हूँ खुशबू के लिए। ये देखें माशाल्लाह ऑयल बिल्कुल अलग हो गया। इसको डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं। ये देखें जी मैंने डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है और कितना मज़े का ये बना है। मेरी रेसिपी पसंद है इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।